आज हम लोग क्लास 1 के इंग्लिश बुक मृदंग से द स्पैरो फैमिली चैप्टर को पढ़ेंगे। Mama and Papa Sparrow were making a nest. They found a safe place. The little nest was soon ready. It was soft and warm. Mama Sparrow laid 3 small eggs. One day the eggs broke open. 3 little heads popped out. Papa Sparrow brought food for them. Grandmother and Grandfather Sparrow, Aunt and Uncle Sparrow, cousins and friends all came to meet the baby sparrows. The baby sparrows grew bigger and bigger. One day the baby sparrows hopped out of the nest. They flew up into the big blue sky. माँ और पापा गौरैया घोंसला बना रहे थे। उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी। थोड़े ही समय में छोटा सा घोंसला तैयार हो गया। यह नर्म और गर्म था। माँ गौरैया ने 3 छोटे अंडे दिए। एक दिन अंडे टूट गए और 3 छोटे छोटे सिर बाहर निकले। पापा गौरैया उनके लिए खाना लाए। दादी और दादा गौरैया, चाचा और चाची गौरैया, भाई बहन और दोस्त सभी उन नन्हे गौरैयों से मिलने आए। नन्हे गौरैया बड़े और बड़े होते गए। एक दिन नन्हे गौरैया घोंसले से बाहर कूदे। वे उड़कर बड़े नीले आसमान में चले गए। अभी हम लोगों ने द स्पैरो फैमिली चैप्टर को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देखा। अब हम इस चैप्टर के प्रत्येक लाइन को एक एक करके उसका मीनिंग समझेंगे। तो शुरू करें। मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग ए नेस्ट। माँ और पापा गौरैया घोंसला बना रहे थे। दे फाउंड ए सेफ प्लेस। उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी। थोड़े ही समय में छोटा सा एक घोंसला तैयार हो गया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म। यह नर्म व गर्म था। मम्मा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स। माँ गौरैया ने 3 छोटे अंडे दिए। One day the eggs broke open. 3 little heads popped out. एक दिन अंडे टूट गए और 3 छोटे छोटे सिर बाहर निकले। पापा स्पैरो bought food for them. पापा गौरैया उनके लिए खाना लाए। Grandmother and Grandfather Sparrow, Aunt and Uncle Sparrow, cousin and friends all came to meet the baby sparrow. दादी और दादा गौरैया, चाचा और चाची गौरैया, भाई व दोस्त सभी उन नन्हे गौरैये से मिलने आए। द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर। नन्हे गौरैया बड़े व बड़े होते गए। वन डे द बेबी स्पैरो हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट। एक दिन नन्हे गौरैया घोंसले से बाहर कूदे। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई। वे उड़कर नीले बड़े आसमान में चले गए। अब हम लोग इस चैप्टर में आए हुए न्यू वर्ड को पढ़ेंगे। पहला न्यू वर्ड है स्पैरो। SPARROW। स्पैरो। स्पैरो मतलब गौरैया। तो देख रहे हैं ना यहाँ गौरैया कितनी अच्छी लग रही है। NEST नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। EGG एग। एग मतलब अंडा। और ये कौन है? ये है ग्रैंडफादर। GRANDFATHER ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर। GRANDMOTHER ग्रैंड मदर। और इसके बाद है अंट। AUNT अंट। अंट मतलब चाची। अंकल। UNCLE अंकल। अंकल मतलब चाचा। और ये कौन है? ये है कज़न भाई, चचेरा भाई या चचेरी बहन। COUSIN कज़न। MOTHER मदर। मदर मतलब माँ। FATHER फादर। फादर मतलब पिता। और ये हो गए हमारे सारे न्यू वर्ड इस चैप्टर में जो आए हुए हैं। इन्हें कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर इन योर मदर टंग। तो आप अपने मदर टंग में यानी अपनी मातृभाषा में इन मेंबर को क्या कहते हैं। इसमें पहला वर्ड है मदर। MOTHER मदर। मदर को हम लोग अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? कुछ लोग माँ कहते हैं, कुछ लोग मम्मी कहते हैं। तो आप जो भी कहते हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे। दूसरा वर्ड है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी। तो ग्रैंड मदर को आप लोग भी अपनी मातृभाषा में जो कहते हैं, दादी, अम्मा, दादी, जो भी कहते हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे। तीसरा वर्ड है फादर। फादर को कुछ लोग पिता कहते हैं, कुछ लोग पापा कहते हैं। तो आप जो कहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से अगला वर्ड है ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर मतलब होता है दादाजी। तो
तो आप यहाँ इसे लिख लेंगे। अगला वर्ड है एल्डर ब्रदर, ELDER एल्डर, BROTHER ब्रदर। एल्डर ब्रदर मतलब होता है बड़े भाई। अगला वर्ड है अंट, AUNT अंट, अंट मतलब होता है चाची। अगला वर्ड है LDER एल्डर सिस्टर, SISTER सिस्टर, तो एल्डर सिस्टर मतलब होता है बड़ी बहन। और अंतिम वर्ड है UNCLE अंकल, अंकल मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि अंकल मतलब होता है चाचा, तो आप यहाँ चाचा लिख लेंगे। तो इसी तरह से आप इन जो भी यहाँ सदस्य के दिए हुए हैं नाम, उसमें आप जो भी उन्हें कहते हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।